श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री हरये नमः। श्री सद्गुरुदेव शरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नमनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधर पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं सदम्। श्रीराम हर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनकगभीषम् वैजयन्तीं च मालाम् पुरन्दराळवेणोरधर्मसतया
पूजयन् गोपवृन्दै वृन्दावनं स्वपदरमणम् कं वा दयालु शरणं प्रपद्ये। आदौ देवकी देवगर्भजननम् गोपीगृहे वर्धनम् माया पूतन जीवितापहरणम् गोवर्धनो धारणम् कंसच्छेदनकौरवादिहननम् कुन्ती सुतापालनम् एतद् भागवतं पुराणकथितम् श्रीकृष्णलीलामृतम्। राधे तू वनभागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण करण सो तेरो लेना हो तो ले लो राधे जो कुछ मेरे पास बस दो अखियन को छोड़ दो तेरे दर्श की आस। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। आज हम सब चैत्र नवरात्रि के परम पावन पवित्र भगवती समय माता के प्राण प्रतिष्ठा के परम पवित्र उत्सव में बरहुआ गांव और श्री राम सहाय जी के दरवाजे पर सप्ताह श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के अंतर्गत 5वें दिन में प्रवेश किए हैं। तो आज भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेना है। पांडाल में लगे सभी गुब्बारे वायु से संकुचित होते जा रहे हैं। जितने भी क्षेत्रवासी नगरवासी जनता जनार्दन सती सावित्री गीता गार्गी गांडवी उर्मिला लोकद्रुमा अनसुईया के चरित्र को जीने वाली भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहने हैं तथा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के मर्यादित चरित्र को जीवन में जीने वाले मर्यादावान गुणों के खान करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य मर्यादित चरित्र को जीवन में प्रतिदिन जीने वाले भक्तजन, यहाँ तक हमारी ध्वनि पहुंच रही है। आज भगवान के जन्मोत्सव में आप लोगों को आना है तो अपने घर से टाफी पैसा जो भी होगा भगवान के जन्मोत्सव में निक्षावर रूप में आप ले आ सकते हैं।
छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, टोपियां, गुब्बारा, है? अपने घरों में बच्चों के लिए जैसे हैप्पी बर्थडे मनाते हो वैसे भगवान का आज जन्मोत्सव। सबसे पहले आइए अपनी मन क्रम वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब ताली बजाते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। सब लोग जो जहाँ है वहीं से, आप लोग बड़ी दूर हो जा रहे हैं, उसमें जो लोग कुर्सी पर बैठने में असमर्थ है उनके लिए कुर्सी, सब लोग कुर्सी पर जब बैठेंगे तो नीचे से ऊपर तक कुर्सी की लड़ाई है ना जी। तो कुर्सी की लड़ाई की ईर्ष्या को छोड़कर देखिए कुर्सी सही करिए तो उनके लिए बना जो बैठने में असमर्थ। भगवान की कथा में देखिए कथा वक्ता बैठे व्यासपीठ पर, तो ये नहीं कि कथा वक्ता अपने आप में परिपूर्ण है। यहाँ हम चौकीदार के रूप में भगवान के बैठे, आप नीचे बैठे जमींदार हैं भगवान के। जब भी कोई वक्ता कथा करते हैं तो कथा के मूल पावर के रूप में काम करने का काम किसका है? तो श्रोता का हो। अगर श्रोता जो है भगवान की कथा में बैठ के श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम स्मरण न करें तो फिर आनंद ना आए। तो ताली बजा के सब लोग बड़े प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सब लोग ताली बजा के कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद।
जगदीश यादव जी ये बुढ़वा दादा बड़ी श्रद्धावान है। इनके तरफ से भगवान की कृपा में 101 रुपया भगवान इनके परिवार में मंगल करे, इनके पितरों का उद्धार करे। इनके तरफ से है ना जी। पूजा बिटिया धन्य है, पूजा बिटिया प्रतिदिन फल मिठाई और भगवान के कथा में दक्षिणा। भगवान इनके जीवन में मंगल करें। हरि नाम गोविंद दामोदर माधव की गोविंद हरे नाम का सहारा ले लो श्याम के, नाम का सहारा ले लो श्याम से, भाव से नहीं
जैसे आपने प्रतिदिन की बात की कथा सुनी, आज भगवान का जन्मोत्सव। कन्हैया को जब जन्म भयो गोकुल में सुनने को मिला, सबको बड़ा आनंद हुआ। यहाँ बरहुआ गांव में भी जिन्ने जनों के कानों तक अगर हमारी आवाज जा रही है, भैया अपने घर से भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव में जरूर तैयारी करके आ जाओ, न तो फिर हम देखें ना देखें, हमारे वाक्य बिहारी हमारे लड्डू गोपाल तो देख रहे हैं। पूरे ब्रजवासियों का कल्याण करते हैं और साथ साथ में संसारियों का जो कल्याण करते हैं बरहुआ गांव को भी देख रहे हैं। तो भगवान के जन्मोत्सव में अपनी तैयारी करके आ जाओ आप सभी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। दशम स्कंद पूर्वार्ध, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के पहले यानी 9 स्कंद तक भागवत में भिन्न भिन्न चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, मगधवंशी, भोजवंशी इत्यादि भिन्न भिन्न कथाओं को स्पर्श करते हुए गांधार नरेश, साथ में गांधारी और उनके पुत्र दुर्योधन, साथ साथ उनके समस्त परिकर दुशासनादि के साथ जो भी कथाएं है उसमें भिन्न भिन्न भाव है। राजा परीक्षित अपने पितामहों के कल्याण के साथ साथ अपने कल्याण की कामना रखते हैं। कल्याण की कामना से भगवान का जन्मोत्सव बड़े प्रेम से पूछते हैं भगवान। फिर सुखदेव मुनि हाथ जोड़ के सुखदेव जी से पूछते हैं परीक्षित जी कि महाराज एक बात बताओ, मेरे पितामहों के मन में ऐसा क्या खेद हुआ था? हमारे दादा प्रपाजा लोग के मन में का ऐसा खेद भइल है? हमारे दादा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि के कौन ऐसा पीड़ा हो गई कि जैसे कौरव वंश से वो सबके ईर्ष्या हो गई? आज हमारे सामने मृत्यु के भय बा भगवान। मृत्यु की भय से जितना भी आप कथा सुनौनी, ये सब कथा के श्रवण कैले के बाद हमारे हृदयगत अंधकार दूर जाता हो। लेकिन साथ साथ भगवान कृष्ण के जो बार बार नाम आप स्मरण करता नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे। एक छोटा सा पंखा यहाँ चलवा दीजिए भाई। हाँ, नहीं तो उसी पैर को नीचे वाले को इधर घुमा के चालू करवा दीजिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय, मुरली मनोहर सरकार की जय। सूर्यवंश का वर्णन आपने विस्तार से सुनाया। सूर्यवंशोद्भवो रामो नित्यम सूर्यम पशोभितम। सूर्यवंशी राजाओं के भिन्न भिन्न वर्णन करते हुए आपने राम अवतार को संक्षेप में निरूपण करके, संक्षेप में बताकर हमें गदगद कर दिया प्रभु। अब चंद्रवंश के वर्णन का, चंद्रवंश के भी परंपरा का वर्णन आपने कर दिया। चंद्रवंश में यदु, द्रुह्यु, तुर्वसु, इन 3 प्रकार के 3 लोगों के द्वारा, 3 लोगों में से जो द्रुह्यु और तुर्वसु थे, द्रुह्यु और तुर्वसु के कुल से संबंधित जितने भी लोग हुए उत्पन्न, वो सभी लोग क्या उपद्रवी, और उन लोगों के ऊपर बच्चे, देखिए बच्चे बड़ी आज आगे बैठी। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यदु, द्रुह्यु, तुर्वसु में आपने द्रुह्यु तुर्वसु के वंश का विस्तार किया। द्रुह्यु तुर्वसु के वंश परंपरा में जितने भी लोग हुए, काहे बीच बीच में सीटी मार रहा है बोलने में। बोल भाके बिहारी लाल की जय, मुरली मनोहर सरकार की जय।
अब प्रभु हमें बस ठीक हो गया, रानी थोड़ा सा और घुमा दीजिए, और घुमाइए थोड़ा सा। हाँ, जानते हैं वाणी क्षयम वीर्य क्षयम समानम। वाणी का जो ओज है, वाणी जब बोला जाता है गिरा अर्थ जल बीज सम, तो गोस्वामी जी तुलसीदास लिखते हैं मानस में, गिरा अर्थ जल बीज सम। वाणी बोलने से शरीर की विशेष ऊर्जा क्षीण होती है। वाणी का बहुत बड़ा अस्तित्व है। ये वाणी जो आप बोल रहे हैं ना, ये वाणी ही आपको मिठाई का भी पान करवा देती है, और ये वाणी भी आपको गाली के पात्र बना देती है। जानते हैं हमारे यहाँ प्रचलन में कहा, एक गांव में बड़ी शोर हुआ, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं कथा करने के लिए। जब पंडित जी कथा करने के लिए बैठे, सब लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए। उस गांव की एक बुढ़िया मैया भी बैठ गई। पूरे गांव के लोग जब कथा सुनते सुनते अपने अपने घरों को 10 बजे 11 बजे सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, खाली बुढ़िया मैया बैठी थी। पंडित जी अंतिम में कहे कि हमारा कथा जो है बुढ़िया मैया बड़ा प्रेम से सुन रही है, हमारे कथवा बुढ़िया मैया को बड़ा श्रद्धा लगा था। अकिया खोलने कहले बुढ़िया माई तू ही भागत लौकत हो, आ तोहरे कथा बड़ा पूरा समझ में आवत। मैया कहली कि ये बाबा, अरे बड़ा देर हो जो ने कंबल पर बैठल हो, कंबल हमारे हाथ के दे दो, हम जाई हमरों के नींद आवत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज यदु के कुल का वर्णन करने के लिए सुखदेव मुनि से परीक्षित जी निवेदन करते हैं, महाराज यदुकुल श्रेष्ठ और यदुकुल के राजाओं का वंश विस्तार थोड़ा सुनाइए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि सुनो राजा परीक्षित, तुम्हारे कुल खानदान घर परिवार के आपसी लड़ाई में जिन प्रभु को बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी, अरे धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों आपसी भाई न थे, और इन दोनों के पारिवारिक विवाद में लाक्षागृह में आपके पितामहों को साथ साथ माता कुंती को जब धृतराष्ट्र के द्वारा आग लगा दिया गया, उसी समय से नहीं पूरा पटदारी का लड़ाई चलना शुरू हो गया। और धीरे धीरे जाते जाते सब के सब नष्ट हो गए। आप आज बचे हैं तो अपने मुक्ति का उपाय पूछ रहे हैं। एक बात जान लो, मरता कौन है? राजा परीक्षित जब कहे सुखदेव जी से, महाराज हमें मृत्यु का भय व्याप्त, आज 7 ही दिन में हमको मर जाना है, हमारी मृत्यु से निवृत्ति के उपाय बताओ। मरता कौन है? सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि मरता कौन है, चलो बताओ। अच्छा, जो जन्म लेना और मरना 2 ही सोपान है जी, 2 ही सोपान है। जो जन्म लिया है उसे मरना है। जन्म मरता दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मरण में दूसरा दुख होता है, फर्क थोड़ा सा होता है। जन्म देने वाली माता जो है मरण के तुल्य कष्ट भोगती है, और मरने वाले व्यक्ति मृत्यु के समय जैसे माँ को जन्म देते समय पीड़ा होती है, ये तेरे माई लोग बेटवा के जन्म जन्मावेला, आप वही तरह के पीड़ा जौन कष्ट दुख झेले के शरीर के मिलेला ना, ठीक उहे दुख कष्ट प्राण निकले की बेरा मिले, प्राण वही तरह निकल जाए। जितना लोग छोटा सा दृष्टा, जितने लोग सोचते हैं 2 मिनट में आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, उनके एक बार फांसी पर से उतार दिया, जिंदगी जल रही तो फिर दोबारा फांसी पर नहीं लटकी है, कब हम नहीं लटक सकते हैं। प्राण ऐसे नहीं निकलता है। प्राण प्रयाण समय कफवात पीतई, कंठावरोधन विधौ
प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई। जब प्राण के प्रयाण का समय होता है तो लार कफ पित्त यानी कि 3 प्रकार के जो विकार हमने आपको बताया ना, बात कफ पित्त, ये तीनों जकड़ लेते हैं तो कंठम घूर घुराते। ये कंठ जो है आवाज अपने कुटुंबी जन पूछते हमको पहचानते हैं, तो जब बोलता है तो घुर घुर से आवाज आती है। 1000 बिच्छू एक बार डंक मारे न, जितना कष्ट, 1000 बिच्छुअन के डंक एक बार शरीर में लग जाए आ जितना दुख कष्ट पीड़ा शरीर के होला उतना दुख एगो महतारी के एगो बेटवा के जन्म देवे में होला, आ ओकरे 1000 गुना दुख ये शरीर से प्राण के निकले में होला। प्राण अपान व्यान उदान समान, आपके मूलाधार से सहस्राधार तक जाने में इसको भू भुआ स्वह मह जन तप, तब न सत्यलोक को पहुंचता है महाराज, तब न प्राण निकलता है। सुखदेव मुनि परीक्षित को समझाते हैं कि मृत्यु का भय सबसे क्लेशकारी और कष्टकारी है। तो इस मृत्यु के जो मोले के जो भय बा एक तू निकाला, एक निकाले खातिर भगवान के मंगलमय कथा में प्रवेश कर। कौने भाव से? देखिए, जब इनके सन्निकट जाइएगा ना तो एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बिन भगवान के एक पग हम नहीं चल रहे। आइए 2 मिनट भगवान नाम आश्रय ले, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। काहे तोरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। सब लोग ताली बजाते मीरा मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी।
डिस्टर्ब हो रहा है भाई। मथुरा पुरी के, अच्छा ये बताइए, आप लोग भली बात जानते हैं पहले के समय में, इस समय सरकार की अपनी नीतियां और सरकार के अपने सिद्धांत लागू हो गए हैं और सब लोगों को उसका पालन करना पड़ रहा है। पहले अपने इस आर्यावर्तिक धारा पर क्या परंपरा थी? पहले राज परंपरा था कि नहीं जी? अच्छा, आप लोगों में कोई राजाओं के समय की परंपरा के बारे में जानते हैं या अभी कुछ स्टेट होंगे? पहले राज परंपरा था ना, राज परंपरा में ही सबका जीवन व्यतीत होता था। राजा जैसे चाहे सोना, उठना, बैठना, घूमना, व्यापार करना, सब राजा के अनुसार होता था। तो मथुरापुरी में, मथुरा के जो मथुरा नरेश थे, उस समय सूरसेन का आधिपत्य था पूरे मथुरा में। और मथुरा के इर्द गिर्द जो छोटे बड़े स्टेट थे, यानी कि छोटे बड़े राज्य थे, उन सब में भिन्न भिन्न राजा लोग अपना राजसी परंपरा, राजसी ठाट बाट सजा के रहते थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। उसी समय उग्रसेन महाराज अपने आधिपत्य में बड़ी चमके थे। उग्रसेन और उग्रसेन की जो पत्नी थी, जिनका नाम था पवनरेखा। उग्रसेन अपनी प्रजा के लिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक समय देती थी। पहले के राजाओं का जो नियम था, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के पालन के लिए अपना सर्वस्व लुटा देते थे। और सर्वस्व लुटाने के साथ साथ प्रत्येक जन जन को कोई पीड़ा न हो, इसका ध्यान रखते थे।
अगर किसी के द्वारा कोई अनैतिक क्रिया किया भी जाए तो राजा दंड देने के पहले अपने क्षेत्र के नगर के ब्राह्मण विद्वानों को बुलाते थे। ब्राह्मण विद्वान मंत्री लोग बैठते थे और जब कोई अत्याचार उपद्रव उत्पात हुआ हो तो राजा जैसा निर्णय देता था वैसा ही काम होता था। बोल बाके बिहारी लाल की, राधा रमण गिरधारी भगवान की। मथुरा जो उस समय मथुरा के कुछ दूरी पर उग्रसेन का आधिपत्य और छोटा सा स्टेट था। राज दरबार अपना पूरा एरिया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अरे बाबू ना नाम जहानवी इधर गंगा जी आ गई भाई। हाँ जहानो ऋषि से जो प्रकट भाई जहानवी है। बोल जहानवी महारानी की। जहानू ऋषि से प्रकट होने वाली का ये मैया आ गई। हरि राम हो राम। आज चावल आप लोगों को बहुत मिलने वाला है? डीएम साहब की माता जी आ गई। देखिए हाँ डीएम साहब की माता जी के तरफ से 51 रुपया। अब अपने छावर में सोहर मंगल 4 होगा तो बधाइया में बबुआ जना का डीएम हो या सीएम हो या पीएम हो। कल तो सारी अभिलाषाएं जो है धूमिल हो गई। चूंकि भगवान का विवाह था ना तो भगवान के विवाह का जो उत्सव है ना, भगवान के विवाह के उत्सव में भगवान का सगुन उठता, भगवान का परिग्रहण होता, माताएं गाली देती, ये सब कथा था। आप लोगों के लिए पूरा दिन मेहनत करके एक एक भोजपुरी के टिप्स हम तैयार कर रहे हैं कि कैसे हमारे भक्त लोग संतुष्ट हो। आई लोग बैठल है इससे जैसे खाली केवल भगवान की कथा के साथ साथ भगवान का जो स्मरण करते हैं। एक बात जान लीजिए, जो भगवान के विवाह में सगुन का गीत गा लेता है, जो भगवान के विवाह में परिग्रहण का गीत गा लेता है ना, तो उसके घरवा में जो परिग्रहण हो रहा है ना और उसके घरवा में जो विवाह शादी हो रहा है उसमें कोई विघ्न नहीं आ सकता। इसीलिए भागवत का आयोजन होता है। अब नहीं अपने घर खूब गाया जाए अरे अरे सब। अब कल कृष्ण जी का विवाह कराएंगे तो कृष्ण जी के विवाह में तो नियम सिद्धांत से सही कहिए तो कृष्ण भगवान एको ढंग से दिया हमें नहीं की। अब का उसमें सगुन मंगल चाह सब भागेड़ू पार्टी वाला सिस्टम। भगवान बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल बाके बिहारी लाल की। राधे राधे राधे। तो कल आपने तो आनंद ले लिया, लेकिन जानते हैं जैसे पानी पीने वाले पिपासु व्यक्ति को है, ध्यान दीजिएगा, जैसे पानी पीने वाले पिपासु व्यक्ति को, प्यास से व्याकुल व्यक्ति को टाइम पर पानी न मिले तो बाद में पानी मिलने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रह जाता। अपने को सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है जी। रात्रि गमिष्यति, एक छोटा सा उदाहरण देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। एक भंवरा था, शिवराज विजय का दृष्टांत है। एक भंवरा था और एक कमल के कोड़ी में बंद हो गया था। और कमल के कोड़ी में बंद होने के बाद वो कमलवा की फूलवा की नलिनी से पूरा रस खींच के भंवरा पियले रहे। आ कमल के स्वभाव है, जब सूर्य भगवान उगे ले ना तो वो कमल जो खिल जाए, और जब कमल खिल जाले तो वो कमल की ऊपर कमल की रस के पान करे खातिर भिन्न भिन्न तरह के भंवरा ऊपर मड़राए लगे। बोल बाके बिहारी लाल की। आज भगवान का जन्मोत्सव है, जे सुन ली कबो निसंतानी ना हो, पूरा बरहुआ के लोग सुन ले। आज जे सुन ली भागवत भगवान में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा, अब पूरा बरहुआ नहीं, जहाँ जहाँ तक हमारा आवाज पहुंचा था वही जाके लोग अगर सुन ली और घर परिवार में अगर केहू निसंतानी रह जाए तो आप हमसे कांटेक्ट करके बताइए बाबा आप गलत कह
क्या नाम है? शिवा है, शिवा है। देखिए ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः के केवल शिवाय, शिव जी आ गए। बाबू शिव जी के तरफ से 51 रुपया, भगवान मंगल करे, घर परिवार में मंगल हो, घर की विपदा टले। बोल श्री राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे। वो भौरा जो है कमल के फूल का रस पी लिया था, और रस पीने के बाद इतना उबात गया था कि ये भी नहीं पता था कि जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो कमल का कोढ़ी अपने आप बंद हो जाता है। अब वो कमल के फूल का रस पान करते करते रसमुग्ध हो गया था। वैसे ही भागवत में रसमुग्ध होना पड़ता है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1000 बार पीते रहो, जब तक भागवत भगवान से तृप्ति न हो, भगवान के दर्शन से तृप्ति न हो, तब तक भागवत का रसपान करते रहो। निगमम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। श्रेयांशी, श्रेयांशी है, सैलसी या श्रेयांशी। अब कुछ बच्चे जरूर दौड़ के आएंगे कि कल बाबा के पास पैसा लेके गए हम लोग, बाबा लौटा दिए, तो गोलक फोड़ के भी ले आए होंगे सब, लेके जाएंगे और बाबा लौटा देंगे। तो ये बाबा लोगों का अपना षड्यंत्र है, बाबा लोगों के चक्कर में ज्यादा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुरली मनोहर सरकार की, श्री राधे। जब कमल का कोढ़ी सूर्यास्त होने लगा, कमल का कोढ़ी बंद हो गया। जब कमल के फूल का कोढ़ी बंद हो गया तो उसी कोढ़ी में वह भौरा भी बंद हो गया, और उसी में बैठकर भौरा विचार करता है, कहता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये रात चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, भविष्य का लट लकार। कभी भी कोई धातु रूप व्याकरण में चलता है किसी शब्द का, क्रिया धातु का, तो 5 से, संस्कृत में तो 10 लकार होंगे, लेकिन हिंदी में 5 लकार, लट लोट लंग लिंग विधिलिंग इत्यादि होते हैं। तो कहता है रात्रि गमिष्यति, गम धातु लट लकार, भविष्यति सुप्रभातम, भव धातु लोट लकार, भविष्यति सुप्रभातम। ये रात चली जाएगी, कल सुंदर सवेरा होगा। और भास्वान उदिष्यति, भगवान भास्कर उदय होंगे, अब पुनः ये कमल खिलेगा। क्या होगा? बोल बाके बिहारी लाल की। फिर दोबारा ये कमलवा के फुलवा खिल जाई, और ये कमलवा के फुलवा के जो रसवा हमारा मिलल हो, अगर हम पंखुड़ी है, भौरा के पास इतना सामर्थ्य है कि वो भौरा जो है कमल की पंखुड़ी को काट कर बाहर निकल सकता है, लेकिन कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता है। जानते हैं क्यों? इसीलिए नहीं काटता है कि जो इस फूल से हमें रस मिला है, अगर काट देंगे तो कल ये कमल खिलेगा नहीं, और जब कल खिलेगा नहीं तो कल ऐसे ही फूल का रस हमें फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। यद्यपि भंवरे के पास इतनी ताकत है कि कमल के फूल की तली को काट कर बाहर निकल सकता है। हर एक फूलों में नियम था, कमल की फूल में कितना तली, कितना पुंकेसर, कितना जायांग होला, और वही करे जितना भी फूल ब्रह्मांड में बा, सगरी फूल के नियम बा, कितना पुंकेसर, कितना तली, कितना जायांग होला। वो लगले इंतजार करे। भविष्यति सुप्रभातम भास्कर उदिष्यति, भगवान भास्कर उदय हुई है, उग गए ये सूर्य भगवान। अब फिर काल की ये फूल खिली है, यही के रस हम पान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अब जैसे ही भंवरा उसमें विराजमान हुए, उसी समय क्या होता है? हंत हंत नलिनी गजऊ जहार
वही समय सुबेरे जैसे भोर भय वही बेरा हाथी के झुंड, पहले हाथी के झुंड जंगल में सरोवर में जब डुबकी लगावे जाए तो झुंड के झुंड हाथी पहुंचे। अच्छा ये बताई कितना लोग ईमानदारी से बताई हाथवा उठा के, हाथी जाताड़ी की जाता है? केहू बतावे हाथ उठा के, हाथी जाताड़ी की जाता है? और लोग बताए, आलोक जी आप लोग बताइए, हाथी जाताड़ी की जाता है? जाता है। देखिए सब जाना, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज हाथी हथिनी के झुंड पहुंच गए का सरोवर में, और सरोवर में पहुंचने के बाद रउरा देखले होगे कि आप सबके गांव में जब भी छोटा अगर कॉपी के समूह, बंदर के समूह आवत हुई तो छोटे छोटे जो बच्चा होले बड़ा उत्श्रृंखल होले, एहर से वहर कूदिए, ई कुछ सामान एहर से वहर फेंकिए, देखले है कि ना? ठीक वही तरह हाथी हथनी के जो छोटे छोटे बच्चा रहे वो सरोवर में वो चल गए। आ जब वो सरोवर में गईले तो वही कमलवा की फुलवा के एगो हथनी के बच्चा जो बा सूढ़ में पकड़ के लगले नचावे पनिया में, और नचा के धड़ाम धड़ाम वही में पटक दे, और भौरा वही में गोविंदाय नमो नमः। अपना के सुख चाहले से नासवान सुख मिलेला, एमे शंका ना हो। अगर रउरा के कुछ देर पहले मान ली आपके भोजन के भूख लागल होके खूब तेज, अब भोजन मिल जाए कहीं से, भूख लागल बा तब ले खातिर तो भोजन अमृत बा। आ जब भूख लागल बा भोजन मिल गए, थरिया भरा दाल भात पूरी सब्जी बराबरी पकौड़ा फुल्ली सब पाले, माली पाले ऊपर से एक गिलास दूध भी मिल गई आपके। अब आपके एक गिलास दूध भी मिल गई, कुछ देर बाद आपसे पूछा जाए कि एक गिलास और दूध पी ली तो आपके ये मुंह में से निकली कि ना ना पेट फाट गई। कुछ देर पहले वही वस्तु आपको सुख दे रही थी, वही पदार्थ आपको सुख दे रहा है। अब कुछ देर बाद हुए खाए पिए वाला सामनवा रउरा बाउर लगता, तो जैसे अनाभ्यास विषम विद्या, अनाभ्यास से रोज ना प्रयास कैले से विद्या भी विष की समान हो जाला। अनाभ्यास विषम विद्या अजीर्णम भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अनाभ्यास से विद्या भी विष की समान हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कम शब्दों में जानिए कि अपने को सुख चाहने से क्या होता है जी? नासवान सुख होता है, नासवान सुख मिलता है। और सब में आप अगर सबकी भलाई के साथ अपनी भलाई सोचेगा तो आपका भी कल्याण हो जाना है। बड़े प्रेम से ताली बजा के सब लोग। हो यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, ये चारों धाम न होता तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि त्रेता राम न होते, यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, ये चारों धाम न होता तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता।
करे, कोई बाकी नहीं रहेगा। कुर्सी वाले लोग जेकर हाथ होई तो ऊपर कहिए लिया, जेकर ना होई तो भेकर कहिए रहे। क्या करेगा? हे भगवान, जेकर हाथ होई तो के निमन रखिया, आ जेकर ना होई तो के अगला जन्म में जरूर दे दिया। तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता।
उग्रसेन महाराज आधिपत्य में थे, जनता का बड़ी हित करते थे, अपने जनता जनार्दन के लिए। जनता जनार्दन अपने लोग खातिर उग्रसेन महाराज बड़ी कूद चढ़ बढ़ के आगे हिस्सा ले। ए महाराज उग्रसेन के धार्मिक प्रवृत्ति उनके पत्नी में थोड़ा भी न रहे। एक समय के बाद पर उग्रसेन महाराज अपने राजकीय कारण से कहीं ना कहीं निकल गए। और जब निकल गए तो इनके जो घर में पत्नी रहली पवन रेखा, पवन रेखा पहले रानी लोग के बड़ी लोग दासी रहे, बड़ी ढेर दासी रहे। पवन रेखा के भी दासी 2 4 10 20 साथे रहल। पवन रेखा कहली अब कौने समय देखिए स्त्री के हर समय हर जगह आवे जाए उठे बैठे के ना चाहिए, औरत के सब जगह ही आवे जाए के चाहिए, उठे बैठे के चाहिए हर समय। जगह है ना जी, बताइए आप लोग, जगह है। जिस परिस्थिति में आज पवन रेखा है उस परिस्थिति में शास्त्र को इतना तगड़ा नियम लगा दिया कि कहीं भी नहीं जाना, कहीं जा ही के ना चाहिए। वो परिस्थिति में अगर तू लोग जात हो तो फिर बहुत पाप लगे। रजस्वला परिस्थिति में है के पवन रेखा। रजस्वला ये प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ तत्व है। रजस्वला धर्म ना रहे तो संतानोत्पत्ति ना हो सके। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रजस्वला परिस्थिति में अपनी दासी लोग के पवन रेखा निवेदन करतली तनी चले के बगले में गांव नगर के जंगल बा, तनी बिहार कल जा, घूमल फिरल जा। तो वो परिस्थिति ऐसा हो कि देखिए माताएं जब रजस्वला होती है ना तो 3 प्रकार इंद्र की ब्रह्महत्या का साप उनके ऊपर सवार रहता है जब रजस्वला परिस्थिति होती है। आए पापवा के छोड़ावे खातिर जौन रजो धर्म में माता जी लोग छोट मोट बिना समझे उठ बैठ भूल चुक कर देला, ओके बहुत बड़ा पाप लगे, बहुत बड़ा पाप है। अब वो पाप के मिटावे खातिर मैया लोग का करेला, का करे केहू बताई। और रजो धर्म के पाप को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए कौन सा व्रत बना है, केहू नहीं कह जा रहे हैं। राम हाँ देखिए आगे से बोल दिया इन्होंने। ऋषि पंचमी वो कब आवेला, भादो की महीना में। और वही भादो महीना में भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए। जो माताएं जौन मैया लो ऋषि पंचमी के व्रत करेला ओकरे जिंदगी में जौन रजो दर्शन संबंधी जितना पाप ताप संताप भइल है ना सब जल के भस्म हो जाला। जौन में 7 ऋषि के पूजा हुआ। नियम बाबा ये 3 दिन में 3 गो रूप मैया लोगन के होला। कौन कौन मैया लोगन के 3 गो रूप होला। प्रथम चांडालिनी, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय धोबिनी। पहले दिन वो डोमिन बन के रहे। द्वितीय ब्रह्मघातिनी, दूसरा दिन वो ब्रह्मा जी के हत्या करे वाला हो जाए, ब्रह्मा जी के हत्या करेगा। तीसरा दिन तृतीय रज की जाता, तीसरे दिन वो धोबिनी बन जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये 3 दिन के पापवा मेटावे खातिर ऋषि पंचमी व्रत लोग करेला। जय भगवती। बिटिया लोगों के द्वारा ढेर सारा सामान पैसा आया, भगवान मंगल करे, यशस्वी हो। श्री हरे नमः। आज वो परिस्थिति के नियम का है। जब धर्म रहे तन में तो के नियम का
अपनी परिवार के केहू के ऊपर परछाइयों अपन ना पड़े दे। अपन परछाई भी अगर आपके परछाई भी अगर केहू के ऊपर पड़ जाता और प्रायश्चित लागेला, बहुत बड़ा प्रायश्चित। और कहल गई बा कि वो परिस्थिति में कभी भी पुंसवन संस्कार से जो 16 गो संस्कार होला, वही में पहला संस्कार जो होला पुंसवन, जैसे पुत्र के प्राप्ति होला, वो पुंसवन संस्कार के परंपरा भी हो कि वह दिन की अंदर 7 दिन की अंतराल के पुत्र के पैदाइशी उपद्रवी उत्पाती कुपात्र सतपात्र पुत्र नहीं हो सकत। ऐसे वो 3 दिन की धर्म में कौनो बर्तन लेना छुए चाहिए घर में की। देखिए कितना बड़ा प्रमाण है, इतना बढ़न प्रमाण बा। केतनो जोगा के रौरा खूब नीमन से दैले हो कि आचार, और जब राउर आचार खराब बा, वो आचारवा के छू दे तो वो आचार हो गई है खराब। ऐसे कि राउर आचरण आ विचार व्यवहार रजो धर्म की पाप से संकुचित बा। आ जब वही के रौरा आचार छू दे तो रौरी विचार की प्रभाव से कि रौरा सही रूप में शुद्धता के साथ वो आचार छुअत देखी, यही से वो आपके घर के आचार जो बा खराब हो। कौनो बर्तन घर में के जौन भी भोजन पानी ला के उनके हाथे से भोजन भी ना दे के। अब कुछ लोग तो इतना आपसी मतभेद कर लेता कि रजो धर्म में रोई के अपने पति के भोजन करावत, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दी, अत्रि जी की अनसुईया से जाके पूछिए जो पति की सेवा में। हाँ, एक बात ये भी सत्य है, अगर आप पतिव्रता है तो आपके लिए दोष नहीं लग सकता। भोजे सुमाता शयने सुरंबा राज्य सुमंत्री करने सुदासी। भोजन कराते समय अपने पति देव के आगे उनकी माता बन के भोजन करावे। माता जी लोग के एगो माई तो माई होवे करेगी, एगो दूसर को माई कहल जाला के पत्नी के भी माइये ने कहल जाला। बड़ा लोग खुश होकर कहला तो हर नाम की माई यहाँ आ गई है, तो सच में माई है, इसमें दोष नहीं है, क्योंकि जननी सृष्टि से है। ये पूरा संसार जननी से है, माँ से है। जब तक स्त्रीत्व नहीं रहेगा तब तक पुरुषत्व आ नहीं सकता। हाँ, अभी नहीं कन्हैया जी आपको बुलाया जाएगा, एक 2 घंटे बाद आप आने का प्रयास करिएगा, अभी नहीं। तो आपको बता रहे थे ये जो प्रायश्चित लग जाता है, इस प्रायश्चित में स्त्रियों के लिए कहा गया कि भोजे सुमाता है, भोजन कराने की माई से अधिका क्यों भोजन करौले है। अच्छा, इन्हें सब लोग बैठल बा, केहू बतावे अपनी माई की जैसा जो माई भोजन हमनी के खिया देल बड़ी आ जो भोजन पवा देल बड़ी, वो भोजन है सबको कितनो मेहनत करे बना के दे सकेला का? हाथ ऊपर करिए तो जौन माई के हाथे से भोजनिया मिल गई बा, वो भोजन ही में केहू होके दे सकेला? हाथ ऊपर करी तो। अभी में कितना लोग इनके माई हुई है तो डरे ना उठा हो। माँ जो भोजन कराती है ना संसार कोई नहीं करा सकता। अब उस माँ बाप को बुढ़ापे में बेटा जो है तार देता है। वाह रे बेटा, ये नहीं देखता कि पूरे बुढ़ापे के उम्र तक जाते जाते माँ बाप मेहनत करके और पुत्र को तैयार कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और वो पुत्र माँ बाप का सम्मान न करे तो फिर बेकार है। कलयुग के प्रवृत्ति में एक धर्म का दृष्टांत है, जहाँ 4 कुआं है। ध्यान दीजिएगा, 4 कुआं अगल बगल है, 5 कुआं अगल बगल है और बीच में एक कुआं है। जब जेठ बैसाख का दिन आ रहा है तो बीच वाले कुएं के जल से अगल बगल के 5 कुएं में पानी और शीतलता बनी रहती है, बनल रहेला। अगलिया बगलिया 5 इनार बोले जाला ना, इनार में अगल बगल 5 इनार में तृप्ति और पेट भरे वाला काम होत रहेला जेठ बैसाख में।
जौन मेरा चारों ओर सूखा पड़ जाए, ऐसे कि बीच वाला कुआं में जल बा आ खूब भादो के बारिश होला बढ़िया जाला तो अगलिया बगलिया के पांचों कुआं भर जाला, लेकिन बीचवा में के एगो कुआं ना भरेला। मतलब का मतलब है कि एक माई बाप 5 बेटा के जन्मा दिए, पांचों जना के पालन पोषण खियावल पियावल पढ़ावल लिखावल घुमावल फिरावल सब कह दिए, लेकिन 5 जने मिल के एक माँ बाप के बढ़िया से पालन पोषण ना कर, दाजा हेसी लागल रही। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब बुढ़ापा आएगा ना तब समझ में आएगा। अरे एक दिन बुढ़ापा बबुआ तोहरो के आई, एक दिन बुढ़ापा बबुआ के आई। सब लोग ताली बजाएं। एक दिन बुढ़ापा बबुआ तोहरो के आई, एक दिन बुढ़ापा बबुआ तोहरो के आई, एक दिन बुढ़ापा बबुआ तोहरो के आई। आँख से लौकी नहीं पावल लड़खड़ाई, आँख से लौकी नहीं पावल लड़खड़ाई, एक दिन बुढ़ापा बबुआ तोहरो के आई, एक दिन बुढ़ापा बबुआ तोहरो के आई। सबको आएगा बुढ़ापा, कोई बच नहीं पाएगा। मुंह के दांत सब झड़ जाएंगे, पैर से चला नहीं जाएगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, अपने लोग वैरी हो जाएंगे। जो बड़ी सगे संपत्ति है ना, एक गिलास पानी नहीं देगी। लड़खड़ाई, आँख से लौकी नहीं पावल लड़खड़ाई, एक दिन बुढ़ापा बबुआ तोहरो के आई, एक दिन बुढ़ापा बबुआ रोटी दाल तोहक ना घोटाई, 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 रोटी बुढ़ापा तोहरो के आई। भी आई हंसी हंसी के खूब बंदी आई, भी आई हंसी हंसी के खूब बंदी आई, खटिया पर पड़ल दहिया, खटिया पर पड़ल दहिया तोहर रही जाई, एक दिन बुढ़ापा बबुआ तोहरो के
अपने लोग मेरी लागी आँख से न दिखाई, एक दिन बुढ़ापा अगर भैया लोग के धर्म रजो धर्म के प्राप्ति होके न रजो धर्म के प्राप्ति होके तो सतपुत्र की कामना करे खातिर सतपुत्र पावे खातिर 15 बने 10 दिन की अंतराल के जो पुत्र होले आज पवन रेखा जो बाड़ी उ अपने दासी सखी लोग की साथे कहत रही कि हमरा जंगल घूमे की मन करता पति घरे नहीं घर और शरीर बा अशुद्ध यहाँ के जाए के मन करता जंगल में जब जंगल में गई खूब सज धज देखिए पति अगर घर में ना होगा जब 7 गो बियाह होला तो 7 गो पदी दिया जाला ना जी 7 नियम बतावे जाला ना का अगर पति घर में ना रही है तो पराये पुरुष से हंस के बात मत करियो अब पति घर में रहे तो सोच धज के बाजार में मत जइयो कितना लोग में मानत हुई कितना लोग ना मानत शास्त्र में जो श्रुति के जो नियम बा परंपरा बा जौन बतावल गइल बा बड़ा मार्मिक बा अगर वो जीवन में उतर जाए आप सती सावित्री गीता गार्गी बानी आपकी चहल से आपके हवाक लोग बाग के बाल बाका नहीं क्या हो सकता अगर आपके अंदर तपस्या बात हो घर परिवार में रही तो सबके सम्मान होके रौरी दृष्टि में आज पवन रेखा जब जंगल में गई वही बेरा दिन में खरखर दोपहरिया दिन में चलल बाड़ी खरखर दोपहरिया में ई बताई कितना लोग हाथ ऊपर करके ईमान से बतावे भूत प्रेत पिशाच होले कि ना होले होले कि ना होले कहलिया हमारा कहे के रहे आप देखावे के रहे लेकिन थोड़ा सा समय बीत गई होले
अरे अकाई नहीं हो बकाई नहीं हो शीशवा पर के डाई नहीं हो अरे ताल हो बताल हो पिशाच हो कंकाल हो बात के अरे अकाई नहीं हो बकाई नहीं हो शीशवा पर के डाई नहीं हो अकाई नहीं हो बकाई नहीं हो अकाई नहीं हो बकाई नहीं हो शीशवा पर के डाई नहीं हो अकाई नहीं हो बकाई नहीं हो अकाई नहीं हो बकाई नहीं हो शीशवा पर के डाई नहीं हो भोले की बारात में समातन की दैया भोले की बारात में समातन की दैया भोले सदवा है बोल बिहारी लाल की संकेत कनियो भूत वाले प्रेत वाले पिशाच वाले यक्ष वाले गंधर्व वाले राक्षस भी वाले ऐ जैसे पवन रेखा चल बड़ी खूब सज धज के अरे छम छम छनन बाजे पवन रेखा की पैजनिया छम छम छनन बाजे पवन रेखा की पैजनिया हाथ पवन रेखा के रहे हाथ ऊपर करके बताई चले आगे बताए बदना लेकिन ताली मिला के सबके हाथ ऊपर होके की चाहिए अरे छम छलन पवन रेखा की पैजनिया एक भैया आई इनके तरफ से पैसा रुपया और ढेर सारा सामान आया इनके घर परिवार में मंगल हो इनके घर की अल्लाह बला चले और इनके लल्ला दीर्घायु हो अरे छम छलन सखिया सब भी हंसती है संग में भी हंसती है संग में वो भी हंसती है संग में सारी सखियां कौन रेखा चल रही है और जितनी भी सखियां साथ में है साथी है खूब हंस रही है सब आपस में और उस जंगल में जब जा रही है कौन रेखा और उस जंगल के पेड़ों पर जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं वो आपस में गुंजार कर रहे हैं और पशु पक्षी आपस में कलरव कर रहे हैं अरे छिम छिम छनन पवन रेखा की पैजनिया सखिया सब भी हंसती है संग में हंसती है संग में भी हंसती है संग में बाजावत है सब ताली बाजे पैजनिया छम छम छनन बाजे अरे छम छनन बाजे पवन रेखा की पैजनिया वृक्ष वृक्ष आपस में मिलन करे वृक्ष वृक्ष फूल मिलन करे खूब मिलन करे यक्ष यक्षिणी खूब मिलन करे यक्ष यक्षिणी खूब मिलन करे यक्ष यक्षिणी खूब संग में हो संग बजावा सब छम छनन बाजे पवन रेखा की पैजनिया छनन बाजे पवन रेखा की पैजनिया
कट जाए कर घड़ी जब जब चलन न पावे पवन गति पजनिया आगे क्या होता है? एक दैत्य है, एक दैतर है उन पेड़ों के बीच में और उस जंगल में खर दोपहरिया का समय है और वो दैत्य जो है पेड़ों से बहुत गदगद हो गया और जैसे पेड़ों के बीच पक्षियों का गुलजार हो रहा था उन्हीं के बीचों बीच में यक्ष गंधर्व राक्षस विराजमान था। कहने लगा मेरे मन को भाए तेरी तेरी भजनिया मेरे मन को भाए तेरी भजनिया वो दैतर का नाम था दोरबालिक। कौन मालिक? दोरबालिक। और जब ये सुना तो कहते मेरे मन को भा गया ये दिव्य औरत कौन है जो मेरे मन को भा गई। अब इस औरत को मैं पूरे हृदय से निहारना चाहता हूँ और लगा कहने की तेरी पैजनिया जो है मेरे हृदय को भा गई। ऐ देवी मन में लगा सोचने जब देखता है कि ये तो पवन रेखा है और मेरे तरफ निहार है देखा तो मैं कि हमारे और निहारत भी ना बड़ी तो उनके मन में बड़ा चंचल हो गए। कहले कि अच्छा चला जब ना समझत आई हम इनके समझ में महाराज पवन रेखा के साथ नेत्र भोग करते हुए उस परिस्थिति में तुरंत वही जंगल में अमंगल को प्राप्त कर गए। अरे अमंगल ही था क्योंकि वह गर्भ अरिष्ट था। वही दैत्य के द्वारा दृष्टिभोग किया गया और वह गर्भिणी हो गई। दिन आ गई अपने राज्य में धीरे धीरे दिन ब दिन वैसे दिन समय बीतने लगा। कुछ समय आने पर उग्रसेन महाराज अपने परिवार में आए और कुछ समय बीतने